नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। गंजबासौदा में घटी सनसनी। वहीं घटना नगर के एडवोकेट मुकेश रघुवंशी को रात 12:30 बजे उनकी ऑफिस से अपहरण कर लिया गया था। वहीं पुलिस ने जाल बिछाकर वकील को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया था। इस घटना के दोषियों को गिरफ्तार करने एवं वकील का मोबाइल तथा कार को बरामद करने के लिए जिले भर के अधिवक्ताओं ने कलेक्टर एवं अन्य विभाग अधिकारी पुलिस को ज्ञापन सौंपे गए तथा अपराधियों की अवैध संपत्ति की बात कही जा रही है। वहीं मैं इस समय गंजबासौदा कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर गंजबासौदा के ही एक अधिवक्ता के साथ जो है अपहरण जैसा घिनौना कृत्य हुआ और उनको उनके ही ऑफिस से अपहरित करके जो है वो यहाँ से 120 किलोमीटर दूर राजधानी में भोपाल में ले गए और वहाँ जाकर पुलिस की सक्रियता के कारण उन्हें मुक्त कराया जा सका। और आज जो है उनके साथ जो घटना घटी थी उसकी पुनरावृत्ति ना हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके और उससे पहले के अपराधी पुलिस गिरफ्त में आए, इसके लिए गंजबासौदा अधिवक्ता संघ सहित पूरे जिले के अधिवक्ताओं ने जो है वो अपने अपनी जगह पर जो है एसडीएम, कलेक्टर, एसडीओपी सहित तमाम अधिकारियों को जो है वो एक ज्ञापन देकर जो है इस बात का लिखित ज्ञापन के साथ जो है उनको जो है अवगत कराया है कि इस घटना के दोषियों को तुरंत शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए। और अधिवक्ताओं ने यह तय कर लिया कि विदिशा जिले का कोई भी अधिवक्ता इस तरह के कृत्य करने वाले और एडवोकेट के साथ घटना करने वाले जो लोग होंगे उनकी जमानत ये लोग नहीं कराएंगे। इसी के साथ साथ प्रोडक्शन एक्ट की भी मांग की जा रही है कि जो है अधिवक्ता प्रोडक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, जिससे अधिवक्ताओं को खुलकर अपराधियों के खिलाफ बोलने और फैसले कराने की जो है आज़ादी मिल सके। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, गंजबासौदा। हमारी आज आपने क्या किया? आज हमने जो काम किया उसके तारतम्य में विदिशा जिले में जितने भी अभिभाषक संघ हैं, चाहे विदिशा हो, चाहे लटेरी हो, कुरवाई हो, सिरोंज हो, ग्यासपुर हो, सबके नटेन अपने इसमें है। इन सबसे बातचीत हुई है। इन सब ने एक तय किया कि हम आज विदिशा जिले के अंदर सभी कार्य से विरत रहेंगे। इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे ताकि शासन से भी निवेदन किया जा सके कि भाई प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। इस संबंध में हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्यों से भी बात हुई है। उनका कहना यह था कि भाई आप इस जो विरोध है इसको आगे बढ़ाइए। 18 तारीख को वहाँ मीटिंग है राज्य अधिवक्ता परिषद में, हम उसको उठाते हैं। अगर लगता है कि इस जो प्रोटेक्शन की मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वाली, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, उसे जो है प्रदेश स्तर पर हम लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि 18 तारीख के बाद अगर ऐसा होता है तो कुछ नवीन तारतम्य में विरोध होगा और शासन को इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि भाई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ लागू करें। और शासन से भी वही निवेदन करना है कि मुकेश जी के जो घटना कायद करने वाले आरोपी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और ताकि उनको न्याय मिल सके। क्या जरूरी रूप से वकीलों को ही कराना? हमने आगे क्या कदम? हमने संघ के सदस्यों ने यह तय किया है कि जो भी एडवोकेटों के साथ ऐसी घटना करेगा उसके लिए बार का कोई सदस्य पैरवी तो नहीं करेगा। हाँ, शासन को अधिकार है कि वो उनके लिए वो करे, पर हम एडवोकेट अपने विवाद को निश्चय कर चुके हैं कि हम उसके तरफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई पैरवी नहीं करेंगे, ना उनको हम इस रूप में संरक्षण देंगे कि वो पुनः कोई घटना समाज में अधिवक्ताओं या के साथ करने के लिए तत्पर हो गए। तत्पश्चात जानकारी लगी तो संघ के सदस्य एसडीओपी साहब के यहाँ पहुँचे और प्रशासन मुस्तैद हुआ तो उक्त आरोपीगणों ने भोपाल के आगे छोड़कर और फरार हो गए। अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसके विरोध स्वरूप अभिभाषक संघ ने आज ज्ञापन दिया है कि यदि शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इस आंदोलन को बड़े स्तर पर किया जाएगा। आज विदिशा जिले के समस्त अभिभाषक, पूरे विदिशा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, सारे अभिभाषक आज कार्य से विरत हैं और यदि उनको जल्दी गिरफ्तार नहीं किया जाता तो मध्य प्रदेश के सारे अधिवक्ता इस संबंध में कार्य से विरत रहेंगे और जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक कार्य नहीं करेंगे। अभी तक आरोपीगण की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या अभिभाषक संघ के द्वारा कोई फैसला भी लिया गया है कि जो आरोपी पकड़ा? अभिभाषक संघ के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो भी आरोपी गिरफ्तार होंगे उनके संबंध में विदिशा जिले का, पूरे विदिशा जिले का कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा और आगे भी इस संबंध में जो भी अधिवक्ता उन पैरवी करने आएंगे उनसे भी ये निवेदन किया जाएगा कि आप भी पैरवी ना करें, क्योंकि ये अधिवक्ता से जुड़ा हुआ मामला है और हम तो लोगों के लिए लड़ते हैं। यदि हम ही सुरक्षित नहीं है तो हम आपके लिए क्या लड़ेंगे? अभी जो माननीय एसडीओ महोदय को जो ज्ञापन दिया गया है माननीय राज्यपाल महोदय के नाम, उसमें हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ही मांग की है
क्योंकि लगातार वो प्रोटेक्शन एक्ट बन चुका है, उसका प्रोफार्मा तैयार है, लेकिन उसको सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। तो उसके संबंध में मांग की गई है कि अधिवक्ताओं के साथ लगातार आए दिन घटनाएं घटित होती हैं, उसके बाद भी सरकार उसको लागू करने में क्यों देरी कर रही है। अगर राजस्थान में हो गया है अगर पकड़ाते नहीं तो आगामी क्या कार्रवाई? अगर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो विदिशा जिले के समस्त संघों को साथ लेकर अभिभाषक संघ क्रमबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसके संबंध में माननीय राज्य अधिवक्ता परिषद को भी पत्र लिखा दिया गया है तथा उनका आश्वासन है हमें कि आगे मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद भी हमारे आंदोलन में शरीक होगा। धन्यवाद। गंजबासोदा में एक एडवोकेट का अपहरण हो गया और उसको लेके एडवोकेट काफ़ी आक्रोशित है, तो सभी ने आज आपको 2 ज्ञापन सौंपे हैं। वो क्या मामला और उसमें किस तरह से आप कार्रवाई करें? अभी पिछले 2 दिवस पूर्व एक घटना सामने आई थी जिसमें क्षेत्र के प्रतिष्ठित अभिभाषक श्री मुकेश रघुवंशी जी के अपहरण का मामला सामने आया था। थाना प्रभारी द्वारा और एसडीओपी साहब के द्वारा इसमें सभी कार्रवाइयाँ नियमानुसार की जा रही हैं, संबंधितों की तलाश भी जारी है। और जो आज ज्ञापन उन्होंने प्रस्तुत किया है, एक ज्ञापन में उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है, माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से वो ज्ञापन है। तो वो विधिवत चैनल के थ्रू महामहिम राज्यपाल तक भेजा जाएगा। एक ज्ञापन उन्होंने उनकी संपत्ति, अगर अवैध संपत्ति हो, जितने उसमें अपराधी उन्होंने बनाए हुए हैं उनकी अवैध संपत्ति की जानकारी ली जा करके उसके निस्तारीकरण और उसके निष्पादन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। तो स्थानीय तहसीलदार के माध्यम से जांच कराई जाएगी। यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण अपराधियों या आरोपियों के संबंध में पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार विधिवत कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कुछ चिन्हित हुए हैं क्या? ये सारा विषय थाना प्रभारी से संबंधित है, तो इसके बारे में वही जानकारी बताएंगे। गंजबासोदा में एक एडवोकेट के अपहरण का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला क्या है और इसमें अब तक पुलिस ने कितनी सफलता अर्जित की है? देखिए, ये शनिवार रात की घटना है और रविवार को सुबह करीब 10 बजे हमारे पुलिस के संज्ञान में आया था, जिस पर तत्परता से सक्रिय हुआ पुलिस विभाग और उसमें यहाँ के स्थानीय प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं श्री मुकेश रघुवंशी जी। ये शनिवार रात को 9 बजे से 12 बजे तक अपने ऑफिस में जो दादजी प्लाजा स्थित है उसमें एक क्लाइंट के साथ मौजूद थे और उसके बाद से वकील साहब जो है 12 बजे के लगभग वहाँ से निकले हैं। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से ये जानकारी मिली, जिस पर से गुमशुदगी थाना शहर बासोदा में पंजीबद्ध कराई गई और उसके लिए उसकी तलाश में एक टीम को रवाना किया गया। फिर तकनीकी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पतारसी की गई और घेराबंदी कराई गई, जिस पर अपराधियों ने इनको भोपाल में टाटा मोटर्स के ऑफिस है जो हुस्नाबाद रोड पे, वहाँ पे इनको छोड़ दिया और उसके बाद ये पुलिस के अभिरक्षा में इनको लिया गया और हमारे पुलिस ने वहाँ पहुँचकर जिसके आधार पर इनको सुरक्षित अभिरक्षा में लेकर पुलिस थाना लाया गया और इनका प्राथमिक उपचार उपरांत इनका विस्तृत कथन लिया गया, जिसमें इन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया कि पहले क्लाइंट बनकर आया एक व्यक्ति प्रयाग पंथी और बाद में उसके 2-3 अन्य साथी इसमें शामिल हुए और इनको मैं गाड़ी के अपहरण करके और ले गए। बाद में इनसे जान से मारने की बिना पर फोर्जरी या फिरौती की संपत्ति प्राप्त करने के लिए डिमांड की गई और इनके खाते से इनको ज़बरदस्ती इनसे इनका फ़ोन पे अकाउंट वगैरह लिया गया और उसके आधार पर इनको इनके खाते से लगभग 1 लाख रुपए की निकासी की गई, जो विभिन्न 4 बैंकों के कस्टमर्स के खाते में पैसा गया था। पुलिस ने अनुसंधान में इन सभी कस्टमर्स को चिन्हित कर लिया है, इनसे बातचीत हो गई, इनके कथन ले लिए गए हैं और प्रकरण में 3 आरोपी चिन्हित हुए हैं जिनकी पहचान कर ली गई है और जो वाहन है वो भी हम लोगों को बहुत जल्दी मिलने की संभावना है। एक वाहन माने वकील साहब की कार प्लस एक मोटरसाइकिल भी इसमें यूज हुई है, जिससे आरोपियों का दादजी प्लाजा बार बार आना जाना देखा गया है, जिसके आधार पर उस वाहन को भी पुलिस ने अपनी कब्जे में ले लिया है और बहुत जल्दी हम इस प्रकरण में आरोपियों की पतारसी करके उनसे गिरफ्तारी की जाएगी और जो यथासंभव जो भी संपत्ति इनकी ली गई है
वो इनको वापस कराने का प्रयास किया। फिरौती की डिमांड कितनी की गई? वो लगभग 30 लाख रुपए की डिमांड इनसे की गई थी कि आप 30 लाख रुपए दो, नहीं तुमको जान से कर सकता